अच्छी बुरी योनियों में जाता है। कोई जीव जो है, कोई सांप बन गया, कोई बिच्छू बन गया, कोई गाय भैंस बाघ चींटी, ये सब बनता देखते हैं हम सृष्टि में। तो कहते हैं आखिर क्यों ऐसा होता है? बात केवल इतनी कह रहे हैं। बात समाधान इस बात का है कि अगर हो सकता है मनुष्य के संदेह पैदा हो कि आखिर हम जीव जो है सही गलत योनियों में, अच्छी बुरी योनियों में कहें कैसे क्यों वहां पहुंच जाता है। और फिर मनुष्य बन जाए, फिर मनुष्य से देवत्व में पहुंच जाए, देवत्व से साक्षात में भगवान मिल जाए। ऊपर को जाना चाहिए कि नीचे भी जाना चाहिए? ये कि बिल्ली बन जाए, कुत्ता बन जाए, सुअर बन जाए, पता नहीं क्या क्या बन जाए, ये जाए खराबी होनी होगी, जड़ चेतन में कुछ बन जाए। तो कहते हैं उसका कारण, मूल कारण है जो प्रकृति में रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण, ये 3 गुण है बस। प्रकृतिस्था ही पुरुषा प्रकृति जान गुणान। कहते हैं जो व्यक्ति है, वो जीव है जो, वो त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण के अनुसार। उन्हीं तरह के भोजन को, उस तरह के संग को, उस तरह के, हम केवल यहाँ से भर थोड़ी खाते हैं, हम तो आंखों से भी भोजन करते हैं। हमने देखा, बहुत अच्छा लगा, हम कोई हो गया, हमने उसको ग्रहण कर, वाह, फिर हमारी आसक्ति वहीं लग गई। वही हमको दिखाई पड़ना चाहिए, उसी के सन्निकट रहना चाहिए, उसी के आसपास रहना चाहिए। ये जहां से हमारे भागवती संबंध है वहां दोष नहीं लगता, वहां नहीं होता। लेकिन अगर हमारे सांसारिक और वासनात्मक संबंध, विचार कर लेना चाहिए कि अरे कहीं हमारा इसलिए तो नहीं भाव है। इसी तरह से कहते हैं कि सतोगुण, ऐसे सतोगुण को भोगता है, ऐसे तमोगुण को भोगता है। तो जीव जो है, ये जीवात्मा इन्हीं गुणों के संग के गुण संगा सद योनि जन्मसु कारणम। जो जीवात्मा है, इन्हीं गुणों के रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण की आसक्ति के कारण ही अच्छी बुरी होनी पाएगा। अगर रजोगुण में है, चंचलता है, बेचैनी है, तृष्णा है, लालसा है, वासना है, घबराहट है, अशांति है, असंतोष है, अतृप्ति है, तो समझ लीजिए कि इतनी चीजें हैं तो रजोगुण में हम चल रहे हैं। लालच ही नहीं पूरी हो रही है, लालसा ही नहीं पूरी हो रही है। चाहे जो चीज, यानी अभी भी हमको कम हमारा शरीर भगवान ने बहुत अच्छा बना के दे दिया है, तभी हमें असंतोष है, अभी और अच्छा होना चाहिए, अभी उसके जैसा क्यों नहीं है? किसी को देख लिया, उसका ज्यादा अच्छा है, असंतोष हो गया ना। फिर हम उसके लिए तमाम तरह के क्या क्या करते हैं, तो रजोगुण में हम पाए। फिर हम उसके लिए, उस शरीर के और अच्छा लगने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय करते रहते हैं। वो हो गया। ऐसे धन के बारे में, बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी बढ़िया चकाचक मिलती है, बढ़िया सब कुछ, लेकिन तभी हमें तृष्णा है। इसी तरह से इसका नाम होता है आलस्य। जो हम कर्तव्य कर्म के प्रति जो है लापरवाही जो हम करते हैं, उसका नाम होता है आलस्य। प्रमाद किसे कहते हैं? व्यर्थ की चेष्टाएं, कोई उपयोग नहीं है उसका। जीवन में उस एक्टिविटी का हमारे जीवन के उत्थान में कोई उपयोग नहीं है। कुछ लोग नाखून चबाएंगे, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कुछ पांव हिलाएंगे, कुछ और कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, जीवन के उत्थान में। तो वो आ गया प्रमाद में। ये है तो जो कहते हैं गलत अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण केवल यही है, रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण। ये लोग कहते हैं, गांव के लोग जानते हैं, हमारे गांव में बहुत बड़ा अध्यात्म कहता था इसके इसे कर्म में कुत्ता होने वाला है अगले जन्म में। गांव के लोग, अनपढ़ महिलाएं जहां कह देती थी, कहती हैं, अभी कह देती हैं, ये कुत्ता होगा, इसका लालच नहीं खत्म हो रहा, इसका यही नहीं खत्म हो रहा, ये बड़ा गुस्सैल सांप होगा। ऐसा बहुत अच्छा शास्त्र है, इसलिए इसको योग शास्त्र कहा गया है। भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामिन्नम चतुर्भुजम। भगवान कहते हैं, मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित रह करके प्राण और अपान से संयुक्त जो है अग्नि स्वरूप हूं। अग्नि तो है, लेकिन जब तक प्राणवायु और अपानवायु का सम्यकता नहीं रहेगी, प्राणवायु और अपानवायु हमारे असंतुलित हो जाएंगे, अग्नि हमारी विषम हो जाती ना। प्राण और देखिए पूरा इनको कितना पता था, प्राण और अपान वायु के माध्यम से ही, के द्वारा ही हमारी अग्नि संतुलित रहती है। तो भगवान कहते हैं, प्राण और अपान वायु से संयुक्त अग्नि स्वरूप मैं ही हूं, और मैं ही 4 प्रकार के भोजन को मैं ही पचाता हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य सन्निविष्टा, मैं ही सभी के हृदय में निवास करके, मैं ही सबके हृदय में सन्निविष्ट हो करके, और मेरे द्वारा ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन
अपोहन कहते हैं हमारे विचार के द्वारा जो है गलत चीजों को हटाते जाने का नाम, दोषों को हटा विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो संशय और बुद्धि में जो संशय इत्यादि आ जाते हैं तो उन दोषों को हटाने का नाम अपोहन होता है। और वेद सर्वैरहमेव वेद्यो, भगवान कहते हैं मैं ही सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। हाँ, भगवान कहते हैं मैं ही जान, और वेदांत करते वेदविद अहम च, और वेदांत का करने वाला और वेदों का जानने वाला मैं ही हूं।